गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नई पहल कर रहे हैं। मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा। हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th के मैथ से, चाहे सीबीएसई हो चाहे एनसीईआरटी हो, कोई सिलेबस हो। मैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक मैथ का स्टार्ट करवा रहा हूँ क्लास 10th के। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पोलिनोमियल, सेकेंड चैप्टर मैथ का। चैप्टर सेकेंड पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलिनोमियल के अंदर टर्म आती है वेरिएबल, कोफिशिएंट, डिग्री, इक्वेशन। ये सब टर्म आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। एक्चुअल में इसका क्या मतलब होता है कि डिग्री ऑफ द वेरिएबल, डिग्री ऑफ द वेरिएबल। ठीक है। अब इसके अंदर हम जो मेन टर्म पढ़ेंगे वो क्या होती है? इक्वेशन। इक्वेशन कौन सी? लीनियर इक्वेशन। सेकंड हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड थर्ड क्यूबिक इक्वेशन। आफ्टर दैट, इसके बाद जितनी डिग्री होगी उतनी इक्वेशन बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारे जो 10th का सिलेबस है उसके अंदर आपको लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन तक को ही देखने का मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से पहले मैं आपको छोटी मोटी कांस्टेंट जो टर्म होती है वो बताता हूं। क्या? देखो, वेरिएबल, उसके बाद कोफिशिएंट, वेरिएबल क्या होता है? जो हमारी डिजिट्स होती है, कौन सी? अल्फाबेटिक डिजिट्स। ये आपको मैं बेसिक समझा रहा हूं। अल्फाबेटिक जो डिजिट्स होती है उसमें ए, बी, एक्स, वाई, यू, टी, ये सब। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। तो देखो, मैंने यहां कोई इक्वेशन लिखी, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इक्वेशन है कौन सी? क्वाड्रेटिक। कौन सी? क्वाड्रेटिक। तो इसके अंदर जो वेरिएबल है वो क्या है? वेरिएबल क्या है? एक्स स्क्वेयर एंड एक्स। और कोफिशिएंट क्या हो? कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट हमें चाहिए किसके? अगर मैं बोलूं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स है बी। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया ए। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने बता दी। वेरिएबल, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए। उसके बाद अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं दोबारा। क्या बता रहा था मैं? लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जैसे कि ax प्लस सी इक्वल टू 0, ax प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री 2 हो। इसमें क्या हो गया? अभी आपको बताया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो। तो जिसकी डिग्री 3 हो, ए एक्स क्यूब
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास टर्म है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी डिग्री 1 हो, ax प्लस सी। यहां पे x की डिग्री क्या है? 1। x की डिग्री क्या है? 1। और x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? a। c क्या है यहां पे? c कांस्टेंट टर्म। c क्या है यहां पे? कांस्टेंट टर्म। c क्या है? कांस्टेंट टर्म। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जब देखोगे तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? a। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? b। और c क्या है यहां पे? वो कांस्टेंट टर्म। सेम एज इट इज सिमिलरली इसी के अंदर डिग्री जिसकी क्यूबिक इक्वेशन जिसकी डिग्री 3 हो, जिसकी डिग्री 3 हो, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल्स टू 0। अब यहां पे मैं पूछूं आपको कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया? x क्यूब का कोफिशिएंट क्या हो गया? तो आप क्या बोलोगे सर? a। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल्स टू a। कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो आप क्या बोलोगे सर? c। कोफिशिएंट ऑफ x c और कोफिशिएंट x स्क्वायर b। ठीक है, d इसमें क्या हो गई? कांस्टेंट टर्म। तो ये सब क्या था? हमारा लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, इसमें 10th क्लास में सेकंड चैप्टर में इनके बाद हम जो मेन पढ़ते हैं वो ये ही इक्वेशन पढ़ते हैं बस। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। जो भी हमारा पूरा फंडा होता है वो इन तीनों के ऊपर होता है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन के ऊपर। चलो अब हम इसमें एक टर्म आती है क्या? फाइंड द जीरोज, जिसे हम बोलते हैं फाइंड द रूट, फाइंड द जीरोज, जीरोज रूट, सब एक ही बात है। किसी इक्वेशन के जीरोज एंड रूट फाइंड करना। कोई भी हो आपकी, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे क्यूबिक इक्वेशन हो, हर इक्वेशन का अपने आप में कोई ना कोई जीरो जरूर होता है, कोई ना कोई रूट जरूर होता है। जीरो जो रूट होते क्या है? वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल। जैसे कि मैं लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करता हूं। लीनियर इक्वेशन मैंने ली कोई भी, लीनियर इक्वेशन होती क्या है? ax प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब मैं यहां पे आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि 4x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। मेरा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। तो कैसे निकलेंगे? 4x इक्वल टू माइनस 8, x इक्वल टू माइनस 8 अपॉन 4, 4 टू जब 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -2। ठीक है, अब देखो सेम ऐसे ही मैं निकालता हूं आपसे, सेम ऐसे ही निकालता हूं। अब इसमें हम एक नई चीज पढ़ेंगे, ये आपने डायरेक्ट मेथड से कर लिया क्या? हमारे पास कोई इक्वेशन है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, उसके अंदर हमारा लीनियर भी कंप्लीट हो जाएगा और क्यूबिक भी हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम क्यों लेते हैं? क्योंकि उससे हमारा जो अंडरस्टैंडिंग और एक फॉर्मूला एक प्रॉपर वे के अंदर हम उसको वहां से फाइंड कर सकते हैं। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां से अब हमारे पास a प्लस b प्लस c है, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज होगा हमारा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा होगा सी बाई ए, सी बाई ए। ये फॉर्मूला प्रॉपर चलेगा चाहे आपका लीनियर इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, या फिर आपकी क्यूबिक इक्वेशन हो। आपको ये ध्यान रखना है जो सम ऑफ जीरोज है माइनस बी अपॉन ए है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो सी अपॉन ए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज क्या होगा, इस इक्वेशन का सम ऑफ जीरोज क्या होगा, सम ऑफ जीरो क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। अब इस माइनस बी अपॉन ए में b किसका है, प्लस का, b किसका है, प्लस का b अपॉन ए। तो एक बात याद रखना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस जरूर आएगा, यहाँ पे माइनस जरूर आएगा। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे क्या साइन है, अगर यहाँ पे साइन प्लस है, अगर यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे माइनस ही रहेगा, अगर यहाँ पे साइन माइनस का है तो माइनस माइनस, मान लो यहाँ पे माइनस का होता तो क्या हो जाता, माइनस माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस प्लस बी बाई अपॉन ए, ये हो जाता। बट वहां पे साइन प्लस का है तो ये माइनस बी अपॉन ए ही रहेगा। नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वही सी बाई ए। इसमें मेन जो बेसिक फॉर्मूला है वो यही है, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब आपको यहां से एक बात और दिख रही होगी, एक छोटी सी बात, बेसिक चीज, ये माइनस जो ये b है, यहाँ पे b है, ये क्या है, इस b को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x, क्या लिख सकता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x, और इस x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो अगर आपके पास कोई टर्म आ जाए यहाँ पे सम ऑफ जीरोज लिखा जाए कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो बच्चों घबराना मत, ये वही चीज है। यहाँ पे b कोफिशिएंट ऑफ x है और यहाँ पे जो a है वो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं उन फॉर्मूलों को रफ नहीं करूंगा, आप देखो यहीं से मैं इक्वेशन लेता हूँ। कौन सी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, लीनियर से स्टार्ट करते हैं हम। कोई भी लीनियर इक्वेशन लेते हैं, क्या, 2x प्लस 8, 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इसके हमें जीरोज निकालना है। अब देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तो है नहीं, ये फॉर्म नहीं है। अगर हमारे पास ये फॉर्म नहीं है तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं, 2x इक्वल टू -8 और x इक्वल टू -8 अपॉन 2 4। x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, -4। 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 और 2x इक्वल टू -8, इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का हो गया, तो x इधर डिवाइड में था। जब यहाँ डिवाइड में हो और कोई चीज हम इक्वल्स टू में लेके जा रहे हैं तो वो जाके मल्टीप्लाई में हो जाती, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी, अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगी। उसके बाद 2 4 जा 8, माइनस का साइन था तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4, x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने ली